हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप, जिसे हम लोग अपना बहुत डीप सोल कनेक्शन समझते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ साइंस बताना चाहती हूँ। क्योंकि एक्चुअल में जो भी हमारी लाइफ में जो पर्सन आते हैं, देखा जाए तो उन लोगों से हमारा कहीं ना कहीं एक सोल का कनेक्शन होता ही है और वो पास्ट लाइफ से ही हमारी लाइफ से जुड़ के आते हैं। अदरवाइज आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो आप किसी को भी देखकर स्माइल नहीं करते, है ना? क्यों? क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, आपकी सोल उनको नहीं पहचानती, है ना? सो सेम थिंग है कि जो लोग हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, उन्हीं से, मतलब पास्ट लाइफ में जिनसे हमारी सोल कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ बॉन्ड्स लेकर आई है इस लाइफ में, सिर्फ उन्हीं लोगों से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। मैं भी आप लोगों की पास्ट लाइफ की कहीं ना कहीं एक सोल फैमिली का हिस्सा रही हूँ, इसलिए आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझसे बात करते हैं, है ना? इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि शायद आपका और मेरा एक इतना डीप सोल कनेक्शन रहा होगा जो बहुत ही प्योर और मैं ये बोल सकती हूँ कि एक पीसफुल रिलेशनशिप हम लोगों का पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए इस लाइफ में आपकी और मेरी सोल फैमिली एक है और यहाँ जितना हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, करते हैं, वो एक तरीके से हमारी सोल फैमिली के वही लोग हैं जिनसे हम जुड़ते जा रहे हैं, है ना? सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप जो आपके साथ में कुछ समय के कुछ बॉन्ड्स लेकर आए हैं और ऐसे लोग जिनसे आपका पास्ट लाइफ का कर्मा का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा वो काफ़ी हार्श, यानी कि बहुत ही मुश्किल वाला रहा होगा, और उन लोगों के साथ में आपने कुछ ऐसे बॉन्ड क्रिएट किए होंगे पास्ट लाइफ में जो आपको अब आकर सफ़र करना पड़ रहे हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सफ़र करना पड़ रहे मतलब कैसे या किस तरीके से, तो सीधी बात यह है कि क्योंकि मैं आप लोगों को हमारी कर्मास की ही सीरीज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, है ना? एक्चुअल में आप करके भूल जाओगे कि आपने किसी के साथ क्या किया है, लेकिन कर्मा आपका एड्रेस कभी नहीं भूलेगा। आप कहीं भी छुप जाओ वो आपके पास आ ही जाएगा और आपको वो सफ़र करना ही पड़ेगा। अब पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है ये हमें नहीं पता होता, है ना? तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ जो आप अभी सफ़र कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक या तो सिचुएशंस है आप लोगों के बीच में या फिर कोई कार्मिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है? दो तरीके की चीज़ें होती है, या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे होते हैं और आपके बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कार्मिक साइकिल्स होती हैं जिनका कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आप लोगों का ये जो साइकिल है वो रोटेट होता जाएगा, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, है ना? लेकिन अगर आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप से, अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं या जिसको आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में वो वही है जो आप समझ रहे हो, या वो आपका कोई कार्मिक पार्टनर है जो पास्ट लाइफ से आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स थे वो लेकर आए हैं और आपको इस वक्त पे बहुत ही फ्रस्ट्रेट, इरिटेट और डिप्रेशन में ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो मैं आप लोगों को कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको इस समझ में आएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है? तो इसका पहला साइन ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, जैसे आप इस इंसान को बहुत पहले से जानते हैं, है ना? अब ये चीज़ ट्विन फ्लेम्स में भी होती है और ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक रिलेशनशिप में 95% सिमिलैरिटीज़ होती है, ठीक है? इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है या हमारा कार्मिक सोलमेट है।
सो एक्चुअल में आप इस इंसान को पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा कि आप इस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं, या कुछ ना कुछ एक डीप कनेक्शन आपको फील होता है उस पर्सन के साथ में। और कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगने लगता है कि आप कंप्लीटली उस पर्सन के साथ कॉम्पेटिबल है। मतलब हर चीज़ आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन फील होती है कि हम दोनों की चॉइसेस सेम है, हम लोगों के इंटरेस्ट सेम है, और कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं या कुछ ऐसा एक दूसरे की तारीफ करने का भी कुछ तरीका, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको फील होती है। और वो कनेक्शन इंस्टेंट इतना स्ट्रांग होता है कि आप एक बार मिलते हैं और दूसरे बार में आपको लगता है कि बस यही वो पर्सन है जो मेरी लाइफ में मेरे साथ आगे बढ़ेगा, और यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, ये इंस्टेंट कनेक्शन, इसकी इंटेंसिटी सेम उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी ट्विन फ्लेम्स की होती है। और ये कनेक्शन आपको एक बार में, आप किसी से बात करोगे और आपको लगेगा कि बस अब यही मेरा इसी के साथ मेरी पूरी लाइफ मुझे जीना है, क्योंकि ये पर्सन मेरे जैसा है, मेरे जैसे सोच रखता है, मेरे जैसे थॉट हैं, इसके हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि ये कम्प्लीटली कॉम्पेटिबल मैच है मेरा, और अब इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये इंस्टेंट कनेक्शन जो फील होता है, ये आपको कार्मिक के साथ में बहुत स्ट्रांगली फील होता है ना। फिर दूसरा साइन अगर मैं आपको इसका बताऊं तो वो होता है कि जब आप इस पर्सन के साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो। मतलब आपका सोना, उठना, बैठना, खाना, कुछ भी काम आप कर रहे हो, 24/7 वही पर्सन आपके दिमाग में घूम रहा है। मतलब आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है एक तरीके से। मतलब आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। अपने दिन में जितने समय आप वर्किंग हैं, सो नहीं रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में वही पर्सन कंटिन्यूसली घूमता रहता है। सो आपको कई बार ऐसा लगता है कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, या ये अगर मेरी लाइफ से चला गया तो शायद मैं मर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये एडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इसको हम डेविल एनर्जी बोलते हैं, कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से एक ड्रग का काम करता है, जो आपको आपकी जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है, उसको हटाकर आप सपनों की दुनिया में ऐसे खो जाते हो, अपने आप को खो देते हो, और वो एडिक्शन में इतने हो जाते हो। अभी भी काफ़ी आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी हीलिंग सिर्फ अपने पार्टनर को पाने के लिए कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपका कार्मिक पर्सन है। अगर आप किसी पर्सन को पाने की उम्मीद से अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप उससे इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उसके बिना आप अपने आप को सोच ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड साइन की। तो जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम इस रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे के बारे में बहुत समय बिताना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, ये सब चीज़ें ये नॉर्मल, क्योंकि जब तक आप उनके साथ में, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक उनके आपसे दूर जाने पर पेन भी नहीं होगा आपको, है ना। तो पहले आप लोगों के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं तब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप छोटी छोटी सी बातों पर फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको एक छोटे से वर्ड में बोलूँ तो आपके और उनके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपको पसंद है, कुछ उनको पसंद है, दोनों एक दूसरे को डिनाई करेंगे, और ये डिसएग्रीमेंट्स एक समय पर आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहस आप दोनों के बीच में शुरू हो जाती है, और वो जब बहस के एक लेवल पे आप जाते हो उसके बाद में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। मतलब आपको लगता है कि अब क्या, है ना। तो वो चीज़ होती है जब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका फोर्थ साइन जो होता है वो है जब आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप आए, सब चीज़ें हुई, लेकिन हर 2-4 दिन में कुछ एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। फिर 2-4 दिन सब चीज़ें ठीक रही, फिर वही एक ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो आपकी इस रिलेशनशिप में लगातार बैक टू बैक कुछ ना कुछ नए ड्रामाज आते रहते हैं, है ना।
आज कुछ पता चला आपको, 4 दिन बाद उनके बारे में कुछ और पता चला, फिर एक नया सीन क्रिएट हो गया, फिर से एक ड्रामा स्टार्ट हो गया, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है ना। सो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आपको हर 4-5 दिन में कोई एक नए सीन क्रिएट होने के बाद में आपके बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप अपने कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर 5th नंबर का जो साइन है वो ये है कि आप जब अपने रिलेशनशिप में एंटर होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो थोड़े समय के बाद में ना जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि एक कहानी हमारी एक फेरी टेल है, एक हम परियों वाली जो सिनेरियोज होते हैं उसमें आप एंटर हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वही चीज़ बहुत इरिटेट करना शुरू कर देती है। आप खुश नहीं रहते, मतलब आपको एक इनसिक्योरिटी सी फील होने लग जाती है कि अभी तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन कब तक, आगे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आती है और आपके आसपास आपको वो इंट्यूशंस, मैं बोल सकती हूँ, आपको ऐसे फील होते हैं, कुछ ऐसे साइंस आपको मिलना शुरू होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग खुश रहना बंद कर देते हैं। आपको डर आ जाता है या कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं, आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चल रहा है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी अनप्लीजेंट बिहेवियर आपका होता है, मतलब खुशी आपके अंदर से ही मरना शुरू हो जाती है और आपके अंदर तकलीफ या पेन जो है वो घर करना शुरू कर देता है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका 6 नंबर का जो साइन है वो ये है कि आप दोनों के बीच में शुरू में चीज़ें अगर नॉर्मल है भी, तो एक समय के बाद में आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली होना शुरू हो जाता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, वो समझ कुछ लेते हैं, फिर वो कुछ और बोलते हैं, आप उनको कुछ और तरीके से समझ लेते हो और चीज़ें इतनी वर्स्ट होती जाती क्योंकि दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाता है और बाद में एक दूसरे पर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था, तुमने गलत समझ लिया। फिर वो बोलेंगे नहीं, तुमने गलत ही बोला था, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी तरीके का मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता है, आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होने लग गया है या होता रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त पर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका 7th नंबर का जो साइन है वो है जब आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो आपने कभी नहीं सोचा होता कि आपकी लाइफ में अचानक इतने अप एंड डाउन्स आएंगे, राइट। मतलब क्या होता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं, आप बहुत खुश रहते हो, क्योंकि कार्मिक आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आप खुश रहते हो। तो जब आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, हर उसमें आप बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो और उस दौरान आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की एंट्री होती है। कुछ समय तक सब चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन जब अचानक आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स यानी कि हाइज एंड लोज स्टार्ट हो जाते हैं। 4 दिन अच्छी चल रही चीज़ें, फिर 2 दिन एकदम से बुरी हो गई, फिर 2 दिन अच्छी चल रही है, फिर अगले 8 दिन तक दोनों के बीच में झगड़े ही चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अचानक से अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत हाई और बहुत लो वाइब्स में आप बार बार आ रहे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर का साइन देखते हैं। वो होता है कि जब आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हो तो काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव होती है। मतलब आपने किसी एक चीज़ के लिए आपके पार्टनर से कहा है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ सही नहीं है, तो वो हो सकता है आपसे अपनी गलती मान लें, माफ़ी कर लें, ठीक है। 4 दिन बाद वो चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर वही चीज़ हो रही है कि आपको बुरा लगा, आपको पता चला कि उन्होंने आपके साथ झूठ बोला या जो भी व्हाटएवर द रीज़न, लेकिन वही चीज़ को फिर 8-10 दिन बाद या महीने भर बाद वो वापस वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति बार बार आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन बार बार वो कर वही रहा है, यानी रिपीटेटेड उनका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ना वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं खुद को और ना ही वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके कार्मिक पार्टनर के अंदर ज़रूर होती हैं, या ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में बार बार उनको माफ़ करने का आप भी तो वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि वो
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनके लिए इतने एडिक्टेड हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। वो गया तो हम मर जाएंगे, उसके बिना जी नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ें हो गई कि वो चाहे कितनी गलती कर ले, आपको कितना भी बुरा भला बोल दे, आपके साथ कितना भी अब्यूसिव हो जाए, फिजिकल हैरेस करे, मेंटल टॉर्चर करे, कुछ भी करे, लेकिन आप उस पर्सन को नहीं छोड़ पाते हैं और आप उसको माफ़ करते हैं। बार बार वो चीज़ होती है, बार बार वो आप माफ़ करते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से रिपीटेटिव मोड पर चले गए हैं, वो पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसका 9th नंबर का जो साइन है वो है कि ये जो आपके पार्टनर्स होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं, वो एक्चुअल में डिपेंडेंसी को क्रिएट करते हैं, है ना। उनके साथ रहकर आप को डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप अपनी खुद के, यानी हम ये बोल सकते हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंसी को छोड़कर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना आप एक पल बिताना तक नहीं चाहते, राइट। वो है तो मैं एग्जिस्ट करूंगा या मैं एग्जिस्ट करूंगी, वो नहीं है तो मेरी लाइफ एंड, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, ये को डिपेंडेंसी आपके अंदर फॉर्म कर देते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो आपके अंदर एक डिपेंडेंसी को क्रिएट कर देते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह पाते। आप जीना भूल जाते हैं, आप खाना पीना भूल जाते हैं, आप हंसना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हैं। वो चाहेंगे तो आप खुश रहोगे, वो चाहेंगे तो आप दुखी रहोगे। तो ये अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप अपनी खुशी, आप अपने आप को भूल गए हैं किसी के लिए, तो समझ लीजिए कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसका 10th नंबर का साइन है कि कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं। जब तक उनको आपसे एनर्जी मिल रहा है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, जब तक आपसे उनको एनर्जी मिल रहा है तब तक वो आपके साथ स्टे करेंगे। जहां उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके पीछे पड़ रहे हो या आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो किसी चीज को लेकर, वो भाग जाएंगे आपको छोड़कर। क्यों? क्योंकि उनको जब तक आपसे एनर्जी लेना है बस तब तक। अच्छा, कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे कि आप उनसे गुस्सा होकर आपने उनकी एनर्जी को कट करने की कोशिश की, तो वो वापस आ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये मेरी किस्मत में है इसलिए बार बार मेरे पास आ रहा है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आ रहे हैं। हम ये मत सोचिए कि हमने भगवान से प्रे किया अगर वो मेरी किस्मत में है तो उसको वापस ले आओ आप, नहीं तो छोड़ दो, और वो वापस आ जाता तो हमें लगता है कि हमने भगवान से मनाया था तो वो आ गया। नहीं, वो आपके साथ उसका और अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, कुछ कार्मिक बॉन्ड्स बाकी रह गए हैं, इसीलिए आया है वो। क्योंकि आपने उसको अपनी एनर्जी से कट किया तो उसको फील हुआ कि आपने अपनी एनर्जी उसको देना बंद की है। वो फिर आएगा क्योंकि उसको आपसे एनर्जी चाहिए। जब तक आपको पूरे तरीके से ड्रेन नहीं कर देगा, उस लेवल तक नहीं ले जाएगा कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो जाओगे, तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। तो कार्मिक पार्टनर बहुत सेल्फिश होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो सिर्फ आपसे किसी न किसी नीड के कारण जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। फिर इसका 11th नंबर का साइन है कि जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। मतलब उनके हिसाब से चीज़ें चलना चाहिए, अगर उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और उनको ये पता है कि आप उनके लिए बहुत एडिक्टिव हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो आपको हैरेस करेंगे, फिर आपको टॉर्चर करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, सिचुएशन को भी वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए क्योंकि ये आपके कार्मिक पार्टनर है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने आते हैं, ठीक है। फिर इसका जो 12th नंबर का साइन है वो ये है कि जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी लाइफ में जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर हैं, जो हमने कभी फील नहीं की होती है, उनके ऊपर लाइट डालने आते हैं। लाइट इन द सेंस कि हमें अपने अंदर की कमियां पता नहीं होती हैं, राइट। तो जब ये हमारी लाइफ में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें किसी को खोने का भी डर होता है ना। हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे पास सब है, तो हमको लगता है कि खोना क्या होता है हम नहीं जानते। लेकिन जब ये लोग आते हैं और आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ऐसा बिहेवियर उनका होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, बहुत फियरफुल हो जाते हो, आपको इनको खोने का डर हो जाता है। इसके अलावा भी और फियर्स होते हैं कि आपको जो चीज़ें, जो आपके अंदर के डर होते हैं ना,
कोई भी डर हो सकता है। आप हो सकता है कि कोई आपसे लड़ाई करता हो, आप किसी से लड़ाई नहीं कर पाते हो, तो वो एक तरीके से आपका फियर है, आप नहीं लड़ पाते, ठीक है। आपको डर लगता है कि लड़ाई झगड़े से हमको डर लग रहा है, तो अपने हक के लिए या तो आपको बोलना ही है। तो शायद वही चीज सिखाने के लिए वो आए हैं कि आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, आपको अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे फियर्स होते हैं। आप क्यों किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि उसको खोने का डर है आपको? जिस दिन आप खुद को पालेंगे उस दिन इस दुनिया में आपको किसी को खोने का डर नहीं होगा। तो वही चीज सिखाने के लिए ये आपके फियर्स पर लाइट डालने के लिए आते हैं, ताकि आप अपने फियर्स के ऊपर काम करें, ठीक है। आप जिस दिन अपने फियर पे काम करना स्टार्ट करोगे तो काफी कार्मिक साइकिल्स को आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ आपके अंदर से वो ऐसी चीजें निकाल के आई हैं, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और आप इस लेवल पे गए हो कि अपने अंदर की वो इनसिक्योरिटीज, फियर्स को आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, तो समझना कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया था और आपको ये सेपरेशन फेज जो सफर करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास लाइफ से आपके यही फियर्स को खत्म करने के लिए आया था। और अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है तो वो वापस शायद ही आएगा, ठीक है। अब इसका 13th नंबर का जो साइन है वो ये है कि आपके अंदर जो भी आपके सबसे वर्स्ट, मैं ये बोल सकती हूँ, आपकी आदतें हैं या वर्स्ट आपका जो बिहेवियर है या जो भी आपके अंदर जो वर्स्ट होता है ना, जो हमारे अंदर बिहेवियर में हो या मैनर्स हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे लिए, हमारी सोल के लिए वर्स्ट है, उनको निकाल के बाहर करने का काम करते हैं हमारे कार्मिक पार्टनर्स। इसके बाद 14th नंबर का जो साइन होता है कार्मिक पार्टनर्स का, वो होता है ये जो रिलेशनशिप होता है, इसमें आप लोग एक समय के बाद बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं। आपको लगता है आपका अब इस रिलेशनशिप में दम घुट रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप इनके साथ भी नहीं रह सकते और आप इनके बिना भी नहीं रह सकते। यानी आपको एक ये लगता है अगर मैं इसके साथ रहा तो मुझे वही टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, या अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता है कि मैं मर मर के जीऊंगी लेकिन इसके साथ ही जीऊंगी। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ना आप इनके साथ रह सकते हो ना आप इनके बिना रह सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में लाइफ इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती है कि दम घुटने लगता है, घुटन होने लगती है इस रिलेशनशिप में। और वो चीज होती है जब आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे होते हो। अब इस रिलेशनशिप का या कार्मिक पार्टनर का 15th नंबर का जो साइन होता है वो होता है आप इस रिलेशनशिप, आपको ऐसा लग, जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो या आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे होते हो, तो आपको अंदर से ऐसा फील आता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने दे सकते। मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ से कभी नहीं जाए, इसलिए आप उस लेवल तक चले जाते हैं, आप अपनी हीलिंग करवाएंगे आप। और बहुत सारे लोग गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं क्योंकि वो इतने पागल हो जाते हैं किसी पर्सन के लिए कि वो लोग जो नेगेटिव तरीके, बोलती हूँ मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, लेकिन होती हैं ये चीज़ें, तो लोग टोने टोटके करना भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए। मतलब आप इस लेवल तक जा रहे हो कि जो आपकी लाइफ में आगे डेस्टिनी में है ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको अपनी डेस्टिनी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि वो आपकी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकता, आप उसको जाने ही नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं से घूम फिर के आप हर किसी को डिनाई कर दो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, नहीं आपने गलत चीज़ें बताई हैं, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, अंदर से आपकी आत्मा भी ये जानती है कि इसके साथ आपकी डेस्टिनी लॉन्ग टर्म नहीं है। कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आते हैं, तभी तो अंदर फियर आता है। जिस दिन फियर आ गया उस दिन समझ जाइए ये आपके लिए है ही नहीं। जो पर्सन आपको इतना फियरफुल बना रहा है, आपको इतना डरा रहा है, इतना इनसिक्योर कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपकी लाइफ में डिजर्व ही नहीं करता है। तो जब आपको ऐसा फील हो जाए कि आप ना इस रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हो ना उस पर्सन को लेट गो कर सकते हो, आप स्टक हो, आप किसी भी कीमत पे उसके ऊपर ही लटके हुए हो, 3 साल 5 साल 10 साल आप उसको नहीं जाने दे सकते हो, आप उसकी यादों को नहीं जाने दे रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ड्रेन और एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। और अभी भी वो वही कर रहा है कि आपकी एनर्जी ले रहा है, वो आपसे दूर रह के भी आपकी एनर्जी ले रहा है क्योंकि आप वहीं स्टक हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो उस रिलेशनशिप को। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप काफी समय से वेट करते 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 अभी भी नहीं चेंज हुए हो, अभी भी वेटिंग मोड पर हो, 2 साल 3 साल 10 साल हो गए हैं, तो फिर तो आप
मैं एक ही बात बोलूँगी कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अब इसका 16th नंबर का जो साइन है वो है कि आप लोग जब इस रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आपको ये अपना डेस्टिनी लगता है। आपको लगता है बस यही एक पार्टनर है जिसके साथ मेरी डेस्टिनी जोड़ दी है भगवान ने, अब बस यही मेरे जीवन में मेरा आखिरी समय तक साथ देगा। अगर आपको ऐसा फील आने लग जाता है ना, खुद से भगवान से आप हिंट मांगते हो, अगर वो मेरी लाइफ में है तो ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो आपकी लाइफ में तब तक आएगा जब तक आपसे उसको कुछ एनर्जीज मिलेगी। जिस दिन आपने लेट गो किया, अगर वो ट्रू है तो इंट्यूशंस आपको पता चल जाएंगे, लेकिन अगर वो कार्मिक है तो आप ड्रेन होगे, आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे, इतना ज़्यादा ड्रेन्ड फील करोगे। तो आपको ये समझना है अपनी एनर्जी में कि आप थक रहे हो किसी को याद कर करके, सैड एनर्जी में जा रहे हो, अगर आप नेगेटिव लो वाइब्रेशन में जा रहे हो तो समझना वो आपका पार्टनर जो है वो कार्मिक है, आपसे सारी एनर्जी ले रहा है, वो आपके सारे हाई वाइब्रेशंस उसकी तरफ है। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे दूर है लेकिन आप खुश रह रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, मतलब आप अपने हाई वाइब्रेशंस में हो, तो इसका मतलब है वो पर्सन जो आपसे सेपरेट हुआ है वो वापस आएगा, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। सोलमेट आपको कभी ड्रेन नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप पैनिक हो रहे हैं, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, मतलब आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं, आपने सरेंडर कर दिया, अगर होना होगा तो आएगा, नहीं होना होगा तो नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते चले जा रहे हो, देन डेफिनेटली आपका पार्टनर आएगा। और वो इसलिए आएगा क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो, आपको डिवाइन पे भी ट्रस्ट है, और आप अपनी जिंदगी को जीना भी नहीं छोड़ रहे हो कि नहीं अगर वो नहीं तो कोई नहीं। जो आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसका वेलकम कर रहे हो। तो एक तरीके से वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसको अगर उस पर स्टक हो, आपने उसको अपनी डेस्टिनी मान लिया है और बस उसी पे लटके हो पिछले 4-5-10 सालों से, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता आपको। आप अपनी पूरी एनर्जी भी ड्रेन करोगे और अंदर से कंप्लीटली आप खोखले हो जाओगे। ठीक है। और इस वीडियो का जो फाइनल लास्ट पॉइंट है, वैसे इसके बहुत सारे साइंस होते हैं, बट मैं जो मेन साइंस हैं जो एक कार्मिक पार्टनर में होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। जिसमें फाइनल जो लास्ट वाला है साइन वो मैं आपको बता रही हूँ, वो होता है कि ये आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है। दे डोंट लास्ट। ये कुछ समय के लिए ही आते हैं, उतने समय के लिए आते हैं जितने समय के लिए ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से। तो 16th नंबर का यही साइन है कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ये आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए ही आते हैं, 2 साल 10 साल या 12 साल भी मान लीजिए। जितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं आपको हैरेस करने के लिए, उतने समय के लिए आएंगे ये बस। और आपको जब पूरे तरीके से ड्रेन कर देंगे तब इनका काम पूरा हो जाएगा और ये आपको छोड़ देंगे। मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ, ये जो मेरी वीडियो में आज आप लोगों को मैंने चीज़ें बताई हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में, इनसे बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। हमें लगता है कि हमको डिवाइन साइंस दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ऐसा नहीं है। आपको वार्निंग मिल रही है कि अभी भी संभल जाओ। अगर आप अभी भी अपना वक्त बर्बाद करोगे किसी ऐसे पर्सन के लिए जो आपको कंप्लीटली ड्रेन कर रहा है, आपके सुख चैन सबको खत्म कर दिया जिस इंसान ने, वो आपका सोलमेट या वो आपका ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने सुख चैन से दूर हो चुके हैं, नींदें आपकी गायब हो चुकी है रात की, ना खाने में मन लग रहा है ना पीने में मन लग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि एक डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में आसपास सराउंडेड आपके आसपास है, और वो एनर्जी आपके कार्मिक पार्टनर की है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रही है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप उस पर्सन को इजीली रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के लिए आप सेशन ले सकते हो। ठीक है। कैसे आपको अपने कार्मिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, आप सेशन लेके देखिए एक बार। अगर आपको लगता है तो आप लेके देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ें भूल चुके हैं वो वापस से आपको याद करना पड़ेंगी, क्योंकि ये पर्सन आकर आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और फिर आपको लगता है कि अवेकनिंग हो गई है तो हम मैनिफेस्ट करके उनको ले आएंगे। नहीं, वो आए ही ये थे कि आपकी लाइफ में आके अवेकनिंग कर दें आपकी, क्योंकि अवेकनिंग कोई भी कर सकता है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, आपका कार्मिक पार्टनर। और 80% केसेस में आपके कार्मिक पार्टनर ही आपकी अवेकनिंग करते हैं। ये एक फैक्ट है।
क्योंकि जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप अपनी अवेकनिंग में नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है, आप लोगों के लिए मैंने बहुत उससे ये चीज़ बताने की कोशिश की है, बहुत डीप में जाके मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को इसलिए समझिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सोल ब्रदर या सिस्टर इस तरीके के किसी पेन से गुजरे। मैं आपके लिए यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो प्लीज़ लोगों के भटकावे में आकर अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए कि हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। साइंस को देखिए, साइंस को पहचानिए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि शायद ये मैसेज डिवाइन की तरफ से ही मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। एक रेड फ्लैग है, आपको पहचानना है। आप जिसके लिए इतना वेट कर रहे हो, जिसके लिए हीलिंग कर रहे हो, क्या वो सच में वर्थ करता है उन चीज़ों को? आप जो कंटिन्यूसली उनके लिए इतना सोचते, इतना एफर्ट्स लगाते, इतनी हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या वो वर्थ करते हैं इन चीज़ों को? एक बार सोचिएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही कहना था आप लोगों से। सोच समझकर अपनी लाइफ की डिसीजन लीजिए। हमें लाइफ एक बार मिली है जीने के लिए, किसी इंसान के लिए वेस्ट नहीं करना है। आपका एक मोमेंट आज आप वेस्ट कर दोगे, बाद में आपको लगेगा कि आपने गलत किया था। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्मिक पार्टनर्स और कार्मिक रिलेशनशिप के कुछ साइंस बताए हैं। ऑलमोस्ट 16 साइंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लव कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो उस पर मैं आगे वीडियो, क्योंकि हम लोग कर्मास की सीरीज में बना रहे हैं, तो कार्मिक हर एक रिलेशनशिप, हर एक कर्मा से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग लव रिलेशनशिप जो है, कार्मिक रिलेशनशिप, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज मैंने साइंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है, या किस तरीके से वो डील करते हैं चीज़ों को, और आपको किस लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपना कुछ सेशंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी सब प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। एक और बात, आप लोग मुझे प्लीज़ बैक टू बैक कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर लें। अगर आपको कंसल्टेशन ऑन कॉल चाहिए तो आप लोग उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।